आज मैं शिव चर्चा में सभी देवताओं के विशिष्ट पूजा के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो विशिष्ट फल देते हैं, शुभ करता है, सभी कष्ट दूर करते हैं। विघ्न विनाशक गणेश और देवाधिदेव महादेव, कुमार कार्तिकेय, माँ अंबिका, भगवान सूर्यदेव और विष्णु, इन सब की विशेष पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। मेरे प्रिय भक्तजनों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आज देव पूजा के माध्यम से विशेष फलों का, विशिष्ट फलों की प्राप्ति के लिए किन किन देवों की कब कब पूजा की जाए, आज शिव चर्चा में इसी विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। विघ्नराज जो हैं, विघ्न विनाशक जो हैं, गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार को श्रावण और भाद्र पक्ष मासों में, सावन मास में और भाद्र पक्ष मास में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उस दिन गणेश की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। देवताओं में और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए भगवान गणेश की पूजा की जाए और उस दिन की गई पूजा से मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। समस्त पापों का शमन हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्कर्मों का विनाश गणेश जी कर देते हैं। तो इसी तरह से विभिन्न बारों में भगवान शिव आदि की पूजा भी करने का विधान है, जिससे आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। बार या दिन, तिथि, नक्षत्र, इन सब का विशेष खास योग का आधार है, क्योंकि यही योग जो है वो समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता। ये योग बैठे शुद्ध दिन हो, शुद्ध समय हो, शुद्ध मुहूर्त हो, ऐसा माना जाता है पुराणों में। सूर्योदय काल से लेकर और सूर्योदय के सूर्यास्त तक, सूर्योदय काल से लेकर सूर्यास्त तक आने वाला एक बार या एक दिन की स्थिति मानी गई है। जब सूर्य उदय होते हैं तब से लेकर और सूर्यास्त तक, उसे चाहे एक बार मान लीजिए और चाहे एक दिन मान लीजिए। और इस विहित तिथि में, उस निश्चित तिथि में, पूर्व भाग माने दोपहर से पहले की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। दिन के दो भाग हैं, सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम। तो दोपहर से पहले की गई जो पूजा वो बहुत ही अभीष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा वेदों में, ऐसा शिवपुराण में वर्णित है। पूजा क्या है? पुरजायते अनेन इत पूजा, जो विधि पूर्वक किसी का सम्मान किया जाए, आदर पूर्वक किया जाए सम्मान, वही तो पूजा है। नित्य जो कर्म है, रोज रोज की जो पूजा है, वो कालांतर में फल देते हैं। कुछ समय पूजा की जाए, फल बाद में प्राप्त होता है। लेकिन इन विशिष्ट दिनों का, तिथियों का, जिसका आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तुरंत फलदायी है, तुरंत फल प्रदान करता है। प्रत्येक मास के
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश कर देती है। 15 दिन में अगर कुछ गलत हुआ है वो पुण्य में बदल जाता है। एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। एक दिन की पूजा एक मास के पूजन के बराबर होती है। चैत्र मास जो आ रहा है उसकी चतुर्थी को अगर भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने एक महीने विधिवत भगवान गणेश की पूजा की है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो और भाद्र मास हो, भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा वर्णन है, ऐसा कहा गया है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। उस दिन ऐसे लोगों को पूजन करना चाहिए जिनको शरीर में कोई तकलीफ हो गई है, कोई रोग व्याधि आदि सता रहा है, उनको श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र वाली सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल की सप्तमी को भगवान सूर्य का विधिवत अनुष्ठान पूजा करने का ऐसा वर्णन है, बहुत ही फलदायी है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला बताया गया है। सावन मास की जाने वाली श्री विष्णु की जो पूजा है अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार से द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की अगर आराधना की जाए तो मनुष्य को हर प्रकार की तृप्ति, हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है। और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का अगर जाप किया जाए और 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, उनकी प्रसन्नता के अनुसार भोजन करा दिया जाए, तो ऐसा वर्णन है कि आपको हर प्रकार का मनोरथ भगवान विष्णु स्वयं पूर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार से कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका मां का पूजन करना चाहिए। यह पूजन संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाला होता है। जो पुरुष ऐश्वर्य, शानो शौकत की इच्छा करते हैं उन्हें इस दिन मां अंबिका का पूजन अवश्य करना चाहिए। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाली होती है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है, यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ यदि आद्रा या महाआद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर भी भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। यह पूजा जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान की शिव की जाती है, मनुष्यों की आयु में बढ़ोतरी करती है, आयु वृद्धि करती है, मृत्यु के कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त करा देती है। ज्येष्ठ मास में जेठ के महीने में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति के रूप में
शिव का, भगवान शिव का, देवादिदेव का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए, ऐसा विधान है। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों देती है। हाँ, कार्तिक मास में प्रत्येक बार और प्रत्येक तिथि महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आने पर दान, तप, होम, जप, नियम आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। उस पूजन से ब्राह्मण, देव, सभी खुश हो जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दें, देवी देवताओं का ध्यान करें, तो आपकी जो पीड़ा है वो हमेशा हमेशा, आपकी तो तकलीफ है वो शांत हो जाती है, कम हो जाती है देवादिदेव की आराधना से। इसी प्रकार से कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है, व्याधियों को हर लेने वाला है, भूत, प्रेत और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों को कोढ़ आदि रोग का नाश हो जाता है। हर्र, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान उस दिन करना चाहिए। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है, हम कहीं और से नहीं बोल रहे हैं। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव का पूजन मनुष्यों को महान दारिद्र, अगर पैसे कौड़ी की तंगी है तो आदमी कृतिका नक्षत्र में सोमवार का दिन हो तो शिव का पूजन आप अवश्य करें। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और कहा तो ये गया है शिव पुराण में कि अगर उस दिन कृतिका युक्त मंगलवार को भगवान श्री स्कंद महाराज का पूजन किया जाए तो आपके मुंह से जो बात निकलेगी वही सत्य हो जाएगी। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु भगवान का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन, मधु, सोना, घी दान करने के भोग वैभव की वृद्धि हो जाती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव को भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, श्वेतपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना, धन्वंतरी और दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग और अल्पायु में मृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है और तथा तात्कालिक व्याधियां भी शांत हो जाती हैं। उस दिन नमक का दान करना चाहिए, लोहा, तेल, उड़द आदि का, और त्रिकुट कहा गया सोंठ, पीपल और गोल मिर्च। फल का दान करिए, गंध आदि का दान करिए, घी का दान करिए, सुवर्ण, सोने इत्यादि का अगर आप दान कर सकें तो दान करिए। इनमें से नमक आदि का जो दान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा वर्णन है। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला होता है। इस पूजन से अगहनी चावल से तैयार किए गए हविष का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। मार्ग शीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को भी संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्ग शीर्ष मास में
अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है, आरोग्य प्राप्त कर लेता है, वेद का सम्यक ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है, उत्तम अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है, तथा लोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग जो कहा गया है मोक्ष, उसकी उसे प्राप्त हो जाती है। बोले भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।